चलो जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओ आजा 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 बाबू आजा, पहले नहा लेती हूँ। सुबह सो के उठने में थोड़ी लेट हो गई, 8 बज गए। अब थोड़ी हैबिट डालूंगी। पहले ना मैं सुबह 5-6 बजे उठ जाया करती थी, पर ये अच्छी चीज़ है। अगर मुझे नींद आ रही है ना, इसका मतलब मैं थोड़ी थोड़ी हेल कर रही हूँ। मतलब हेलिंग का मतलब समझते हो कि मैं ना थोड़ी सी मेरी लाइफ में सुकून आ रहा है, तभी तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो पा रही हूँ ना। वरना पहले तो जब जैसे सनी के जाने के बाद मेरे को ना सुबह सो के उठती, कभी 3 बजे उठ जाती थी रात को, कभी 4 बजे। आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो। कभी नींद भी ऐसी आती थी मेरे को, बस 2 घंटे सो ली, कभी 3 घंटे सो ली। पर अब ना जैसे मेरे को अच्छे से नींद आ जाती है, 6-7 घंटे तो मैं आराम से सो ही लेती हूँ। जैसे कल मैं शायद रात को 12:30 बजे तक सोई थी, लेकिन मैं फिर सुबह देखो अब 8 बजे उठी हूँ आराम से। तो अच्छी बात है ना ये। तो फिर मम्मी ना मेरे पे ना पता है क्या कर रहे थे, सुबह सुबह गुस्सा कर रहे थे। बोलते तू ही लेट करवाती है, हमारा फंक्शन निकल जाएगा। बोलते कि ना सुबह सुबह ख़त्म हो जाएगा फंक्शन। मैं कहा मम्मी अभी तो 9 ही बज रहे हैं। 9 तो नहीं, मतलब आई थिंक 8:30 बज रहे होंगे। 8:30 बजे हम घर से निकल लिए थे। तो मैं पापा जी को बोल रही थी, पापा जी इतनी जल्दी कैसे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है फंक्शन, 11-11:30 बजे तक चलता है। तो ना हमने ये छोटा रास्ता पकड़ा था, यहाँ से कच्चा रास्ता है ना, ये हमारा ना वहाँ पे सीधा जाता है, क्योंकि लंबा रूट ज़्यादा लंबा पड़ जाता। और आपको पता ही है कि मेरे जॉइंट्स में पेन की दिक्कत रह रही है। बल्कि मेरी मौसी जी का भी आज फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि निधि तू ना देर मत करियो या लापरवाही मत करियो। अगर तेरे घुटनों में दर्द है ना, तो इसकी शिकायत को ना अच्छे से दूर कर लियो, डॉक्टर को दिखा के अपने खान पान पे ध्यान दे के। बोलते बाकी तू वीडियो में कह ही रही थी कि तू लहसुन खाती है, तो अच्छी बात है। तो मैं बोलती मेरी मौसी जी को, हाँ जी मौसी जी मैं ध्यान रखूँगी। पर मैं तो मनी मन सोच रही थी, मैं कहा लहसुन मैंने 1 दिन खाया था, 2 दिन खाया था, उसके बाद अभी तो बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। शायद मैं आम ज़्यादा खाती हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को आम ज़्यादा खाने की वजह से। और ना जैसे कल मैंने राजमा खा ली, तो जैसे खान पान में भी मतलब थोड़ी सी चीज़ें मेरे को देखनी चाहिए ना, मैं जो खा रही हूँ। दही मैं बहुत खाती हूँ, मैं दही छोड़ती हूँ कुछ दिन, मैं रोज़ 3 कटोरी दही की खा जाती हूँ। तो आप सोचिए, दही से तो पाँव में वैसे ही ऑटोमेटिकली थोड़ा पेन होता है ना। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा और हमारा जो तिरंगा झंडा है वो लहरा दिया गया है। सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वो लहराते हुए ना जैसे सुबह सुबह ही कर दिया, तिरंगा झंडा लहरा दिया था ना यहाँ पर। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी वीडियो में। और मम्मी यहाँ बाहर खड़े थे और अपने लिए थोड़ी जगह देख रहे थे कि कहाँ पर बैठेंगे। और यहाँ पर ना बेवरेज का भी इंतज़ाम कर रखा था। बेवरेज में क्या था कि जैसे कोई भी यहाँ पे आने लग रहा था तो उसको पानी पिलाया जा रहा था। पानी की एक छोटी सी बोतल दे दी जाती है, जैसे पानी वानी, जैसे गर्मी है ना तो प्यास लगती है। इसके अलावा छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हैं, जो भी यहाँ पे आए हैं ना उनको देंगे बाद में। तो मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से उसके अंदर लड्डू ही होंगे ना, या थोड़ी छोटी सी स्वीट्स वगैरह होंगी। तो हम तो पहले ही बाद में निकल लिए थे यहाँ से, पापा जी और मैं आ गए थे। तो मम्मी आएंगी, तो अगर मम्मी लेके आएंगी ना तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि उस डब्बे में क्या था। अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पर ना पता है पापा जी ने क्या किया कि ना विहान बाबू को नीचे बैठा दिया था। बोलते थोड़ा सा घूम लेगा। तो मैं पापा जी को फिर मना कर रही थी। मैंने कहा पापा जी थोड़ा फर्स्ट ना थोड़ा गर्म हो सकता है। और दूसरी चीज़, आप मुझे कह रहे थे ना कल कि विहान को अच्छे कपड़े नहीं पहनाती, खुद अच्छे पहनती है। मैं विहान के अभी 3 जुलाई को जन्मदिन गया था ना, तो उसके देखो 4 जोड़ी तो उस विहान के मामा जी ने कपड़े भेजे थे। मेरी एक फ्रेंड थी जो मतलब मुझे यूट्यूब से मिले, मतलब मेरी जान पहचान हुई थी, तो उन्होंने भी 4 जोड़ी कपड़ों की विहान के लिए भिजवाई थी। 2 जोड़ी विहान के मामा ने खरीदी थी। 10 जोड़ी कपड़े तो अभी रिसेंटली खरीदे हैं विहान के लिए। और 1-2 जोड़ी मैंने भी खरीदे थे पहले, अभी भी खरीदा था 1 जोड़ी मैंने दुकान से जाके। तो कपड़ों की कमी नहीं है, बस इधर उधर हो रखे हैं। एक बार ना मैं ढूंढ के एक जगह आज लगाती हूँ, फिर कपड़े सामने मिलेंगे तो ना पहना भी दिया करेंगे ना जी। अब मैंने पता है क्या किया है विहान को, ये क्या लग गया टी शर्ट पे, पता नहीं, आज ही पहनी थी, नई टी शर्ट है। तो मैं ये कह रही थी कि विहान को तो मैंने विहान के मामा को दे दिया है, क्योंकि मम्मी और पापा जी तो घर पे है नहीं। और मैं चाहती हूँ मैं फटाफट काम निपटाऊँ, स्पीड में करूँगी काम। तो पहले तो मैं वो कमरा ठीक करती हूँ, सेट करती हूँ जल्दी से, जिसमें हम पूरे टाइम मैं, विहान, मम्मी, पापा जी सब रहते हैं। ठीक है, चलो काम करते हैं। काम पहले कमरा दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर फटाफट लगती हूँ मैं। ये देखना, ये दिख रहा है, ये विहान ने किया है। मतलब केले का छिलका तो विहान ने नहीं घेरा, लेकिन ये जो ये है ना क्या बोलते हैं, टमाटर घेर दिया। तो देखो आज जल्दी जल्दी में सब निकले थे। 1 मिनट लाइट जलाती हूँ।
जल्दी जल्दी में सब निकले थे ना कि हाँ फटाफट फंक्शन में जाना है, तो देखो कमरा कैसा छोड़ के गए हैं हम, तो फिर काम बढ़ेगा, उसे बढ़िया फटाफट निपटाती हूँ मैं, ठीक है करते हैं। मैं ट्राइपॉड ढूंढ रही थी, ये पड़ा को मैंने ट्राइपॉड कितनी ऊंचाई पे सेट कर दिया ना, मैंने अलमारी के ऊपर लगा दिया, मेरे को और कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। और ना आप ये बात बोल रहे थे ना कि ना जितने भी पुराने कपड़े हैं आप कबाड़ में दे दीजिए, निकाल दीजिए, तो मैं बस इतना कह रही थी कि ना देखो उन कपड़ों को ना हमें इस घर के अंदर ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी नहीं फेंकने देते, मम्मी मना करते हैं, क्योंकि होता है ना मतलब हो सकता है कि ना मैं भी ऐसी ही बन जाऊं, जब मतलब मेरे मतलब मम्मी की तो बात ही अलग है, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी हूँ, क्योंकि मतलब अपने जो कपड़े होते हैं ना मतलब उनसे ऐसा लगाव हो जाता है। जैसे मेरे कॉलेज के कपड़े हैं, जो मेरी कॉलेज में मैं टी शर्ट्स पहनती थी वो अभी तक रखी हुई हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे टॉप हैं, कपड़े हैं, सूट है, और मेरा खुद का ही निकालने का मन नहीं करता। मैं जब भी कभी देखूंगी ना सोचूंगी इनको निकाल दूँ, फिर मुझे लगता है अरे नहीं क्या पता मैं पहन लूँ, क्या पता मैं पतली हो जाऊँगी, क्या पता मैं तब पहन लूँगी, अरे ये तो इतना बुरा नहीं है कपड़ा, ये तो पहन सकते हैं, मतलब ये चीज़ें दिमाग में आती हैं, मतलब मुश्किल से हाथ से निकलते ही नहीं है कपड़े। मेरे साथ तो यही होता है। मेरी इवन एक ना जैसे ऐसे +2 क्लास में जो मैं सूट पहनती थी, मतलब कपड़े भी तो ऐसे हो जाते हैं ना हम लोगों के, जो मतलब 2 बार पहन के हम रख देते हैं अलमारी में, और उसके बाद चाहे 2 साल नहीं पहनेंगे, और फिर वो कपड़े वैसे तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि पहने तो हमने इतने दिन है नहीं, लेकिन फिर निकालने का भी मन नहीं करता। मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आप में से कौन कौन है ऐसे जो ये काम करते हैं, जो टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदते रहते हैं और उनकी वैसे ही इकट्ठी होते रहते हैं कपड़े। तो यहाँ पे ना विहान बाबू के कुछ ना जैसे कपड़े रखे हुए थे, जैसे उसकी फ़्रॉक थी, उसकी टी शर्ट्स थी, उसकी छोटी छोटी पैंट्स थी, तो मैं उनको तय करके लगा रही थी, क्योंकि मैंने आज ठान लिया है कि अब से ना मैं घर के सारे काम किया करूँगी प्रॉपर तरीके से, ताकि ना मम्मी को भी आराम मिलेगा, मम्मी भी रेस्ट कर लेंगे ना। अब बिल्कुल भी मम्मी पे नहीं डालूंगी ये चीज़ कि ना मम्मी, मतलब मम्मी मेरे को टाल देते थे, छोड़ मैं कर लूँगी, पर मैं अब मम्मी को स्ट्रिक्टली कहूँगी नहीं मम्मी मैं ही करूँगी अब काम, क्योंकि ना जैसे मेरे पैरों में अब थोड़ा दर्द रहता है ना, जोड़ों में दर्द रहता है, तो मुझे ऐसे फील होता है क्या पता मम्मी के भी रहता हो, मेरी इस उम्र में हो रहा है जब दर्द, तो मम्मी को भी तो आराम की ज़रूरत है, तो उनको रेस्ट मिलना चाहिए, तो मैं कर दिया करूँगी। तो जी काम करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा 1 सेकेंड पहले देखते हैं कि इनमें है क्या आखिर। खोलूँ मम्मी? एक खोल लेती हूँ, दोनों सेम सेम है। मम्मी बोलते एक मैं अपना लाई हूँ, एक विहान के लिए लेकर आई हूँ, निधि विहान का। मम्मा मेरे से खुल तो नहीं रहा, डॉक्टर साहब ने दिलवाई को 2 देगा, अरे आ रही तो 4 ले आएंगे। अच्छा जी, इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। इसमें है एक समोसा को खिला दे, और ये लड्डू हैं, 2 लड्डू हैं मोतीचूर के, काफी सॉफ्ट हैं, देसी घी के। अरे देखो भाई मम्मी तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मेरे से हाथ से ही टूट गया ये सारा ना, इस पे गिर गया, अभी झाड़ू लगाऊंगी। चलो इसको खिला देती हूँ। ले बाबू, ले बाबू, ले बाबू, खा ले। और इसके अलावा इसमें है एक ये छोटी सी वेफर चॉकलेट, ये वाली, तो इसमें ही रख दो। विहान को खिला दो मम्मा, मैं इतनी सफाई कर रही हूँ। तेरे पापा को बीमारियां लग जाएंगी, मास्क लगा के सब आ रहे थे। कूड़े के लिए भी बोल दिया यहाँ क्या कि भाई पहले लोग ना कूड़ा इधर उधर डालते थे, जब गाड़ी आती है कूड़ा गाड़ी में डाला जाए, वो तो आवाज देता है बरोबर के अंदर। ये गया पीछे पीछे। मैंने ना इसका आलू का क्रस्ट नहीं खा रही मैं, सिर्फ इसका थोड़ा थोड़ा आलू टेस्ट किया है। थोड़ा आलू में इतना वो नहीं होता फैट, इसका जो बाहर का जो तेल वाला पार्ट होता है ना वो मैं अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ा मम्मी खिला रही है, मैं तो बस यही खा रही हूँ। कल तेरे पापा ने पकौड़े ले रखे थे, गोल गोल गुलाब चौक से लिया, कहाँ से लिया, उसमें देखा कितना मसाला था। मेरे को नहीं कह रहा था, पहले रखा सिलेंडर में, रात रोटी बनाए भी नहीं रहेगी। यहाँ पर ना मैं अपनी मेज ठीक कर रही थी। जैसे मेज के नीचे हमारी आदत होती है ना, हम सब सामान इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं, तो इसमें ये कॉपी रखी हुई थी, और ना ये जो मतलब आप देख रहे हो ना सामने, ये वो है तकिए का कवर है, तो इसमें मम्मी ने ना कुछ कॉपियाँ किताबें भर के रख रखी है, तो मैंने सोचा इसी में ही डाल देती हूँ मैं। तो आप खुद देखिए ना, इन कॉपी किताबों उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूँ ही रखी रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना हम निकाल भी नहीं सकते घर से, तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा ये सामान सेट कर रही थी। और ना मैंने जैसे 2 कमरे ना थोड़ा ऑफ
ऑफ कैमरा थोड़ी सी सफाई कर दी थी, जैसे झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, फिर मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे को ना कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना आप मुझे ट्रोल कर देते हो, पता नहीं क्यों करते हो, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आप करते हो, मैंने ये बात नोटिस करी है। तो मेरे को ना थोड़ी शर्म भी आ रही थी, मुझे लगा कहीं इस बार फिर ना कर दो, तो मैं इस बार थोड़ा ढंग से लगा रही हूँ वैसे पोछा मैं, आप देख लीजिए। तो ना अब से ना मैं कमरे का जैसे घर की सफाई वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दिया करूँगी, कि मुझे इसलिए भी देना है क्योंकि देखो इससे ना मेरा ही बेनिफिट है। बल्कि मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे ना जोड़ों का दर्द ना अब थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, जैसे ही मैंने थोड़ा सा पोछा वोछा लगाया, या तो यही होगा रीज़न, अब मुझे समझ आ रहा है। आप भी बोल रहे थे ना कि आपने ना बिना जूतों के रनिंग करी थी, मतलब ये ग्राउंड वगैरह में कहीं थी ना एक हफ्ता, तो उसकी वजह से आपके ना पैरों में दर्द बैठ गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि रनिंग हमेशा ना प्रॉपर जूते पहनने के बाद ही करनी चाहिए। और ना यहाँ मैं पोछा लगा रही थी, और ना मेरी ना फिर मम्मी से भी कुछ बात हो रही थी, क्योंकि ना पापा मम्मी ना एक दूसरे को, उनकी आदत है एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। मतलब पापा की आदत है बोलने की, अरे तू ऐसी है वैसी है, फिर मम्मी बदले में बोल लेंगी, क्योंकि मम्मी चिढ़ जाती हैं और पापा जी मजाक मजाक में करते हैं, बोलते हैं, मम्मी सीरियस हो जाती है। तो ना मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी प्लीज़ ऐसे मत करो। तो यहाँ मैं देख लीजिए पोछा लगा रही हूँ। उस कमरे में तो लगा ही दिया था, ये कमरा मतलब सुबह सुबह ना, मतलब ये है कि 2 कमरे तो प्रॉपर सेट हो गए हैं। अब हमारा काम क्या क्या रह रहा है, एक तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, कपड़े लेकिन चलो मैं बाद में धोती हूँ, पहले एक बार मैं ना किचन और सेट कर लेती हूँ, ठीक है। किचन का काम करेंगे इसके बाद, एक बार ये काम निपट जाए ना कमरे का। तो यहाँ पापा जी मुझे बोल रहे थे कि ना तू बैठ के ना तरीके से पोछा लगा, इस तरीके से झुक के, इस तरीके से फर्श पे मत बैठा कर। तो यहाँ मुझे बता रहे थे, तो मैं उस हिसाब से पोछा लगा रही थी, जैसे पापा जी कह रहे थे ना, बोलते ये इस तरीके से लगाया करो तो ज़्यादा ठीक लगेंगे। और आगे से ना मैं जूड़ा बना लिया करूँगी पोछा लगाते हुए ना, तो बाल भी ज़मीन पे बिल्कुल नहीं आया करेंगे, ठीक है ना जी। ये तो छुटपुट काम है, अभी तो चलते रहेंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक 11:30 बज चुके हैं, अभी तो करने और भी निपटाने हैं काम। और मैं थोड़ी सी अच्छा महसूस कर रही हूँ लाइफ में। लेकिन कल ना कल की बात मैंने आपको बताई नहीं, आपके साथ शेयर नहीं करी। कल शाम को पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास ना एक फेक मेल आई, नकली मेल नहीं होती जो, मतलब वो बन के आए थे ये जो साइबर क्राइम की तरफ से, ठीक है। और वो फेक थी मेल, वो मुझे भी उस टाइम समझ नहीं आया कि वो फेक है। उसमें कह रखा था कि आपके ऊपर ये कर रखा है, वो कर रखा है, आप फटाफट इस नंबर पे कॉल करो, हमें इंक्वायरी करनी है, और आप ना जाके ना नज़दीकी मतलब पुलिस स्टेशन में जाओ, ठीक है। ये मेल आई मेरे पास, तो मैंने एकदम से क्या किया, उसे रिस्पॉन्स दिया और उस मेल को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने अपना नंबर दे दिया उस मेल में रिस्पॉन्स में। मुझे लगा, मुझे जेन्युइन लगी, क्योंकि वो इस तरीके से फॉर्मेट से आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं ना जैसे नियर बाय जो हमारा यहाँ पे जो साइबर का है ना, जैसे पुलिस स्टेशन साइबर के भी होते हैं, तो यहाँ पे गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेल फेक थी, वो नंबर जेन्युइन था जो नंबर डाल रखा था, और जो एड्रेस डाल रखा था वो भी जेन्युइन था, लेकिन वो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। मतलब फ़ोन नंबर जैसे हम गूगल पे सर्च करते तो नंबर नहीं आ जाते कि इनसे बात करो, तो उनका डाल रखा था। ईमेल आईडी भी जो इवन जो मेन जो हेड है ना वहाँ के, जो साइबर के गुड़गांव के SHO हैं, उनकी ईमेल आईडी की फेक ईमेल आईडी बना के मेरे पास मैसेज कर रखा था, फेक, मतलब थोड़ा सा चेंज था बस मेल में, और इस तरीके का काम कर रखा। तो ना सर ने देखते ही बता दिया, बोलते तो नकली मेल है। फिर उन्होंने जैसे फ़ोन करा, बातचीत करी, तो तब पता चला कि नहीं, सारा काम सोता सब नकली था। तो उस वजह से कल मेरे 3-4 घंटे बहुत ख़राब हुए, क्योंकि एकदम से मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, एकदम से हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे पास पहले भी कुछ टाइम से ईमेल पे कुछ चीज़ें आ रही थी इस तरीके की। आपको मैं क्या समझाऊं, मतलब मैं उस चीज़ को, पता है एक्चुअली क्या है, ये जो लोग ये मेरे साथ चीज़ें कर रहे हैं ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं। इवन ना मतलब एक और है, मतलब मेल मेरे पास आ रही है कई दिनों से। उसमें पता है क्या आ रहा है कि आप ना कुछ 10-12 ना अपनी फोटोएं भेजो मेरे पास वेस्टर्न कपड़ों में, मतलब जींस टॉप में। हमें ना आगे प्रोडक्शन हाउस है हमारा, उसमें हम भेजेंगे आपकी एल्बम वगैरह के लिए, आपको देखेंगे, फिर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो भी नकली है, फेक है पूरा काम। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, मेरी फोटोएं लेंगे, फोटोएं लेके अपना सिर सुर अलग करके गलत फोटोएं बना देंगे। इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की ना, मतलब कोई ना वेरिफिकेशन ना कुछ, और ये गड़बड़ मुझसे कल होगी। मैंने नंबर दे दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। फिर अब मेरे को नया नंबर लेना पड़ेगा। ये नंबर मैं अब चेंज करूँगी, जो मैं यूज़ कर रही थी अपना फ़ोन नंबर। आज जाऊँगी, दिन में टक चक्कर लगेगा, खरीद के लाना है मुझे नया फ़ोन नंबर। और मैंने अपना वो नंबर अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स थे उनसे बदल दिया, जितने भी मेरे चलते हैं ना जो फॉर्मल कामों में, उनसे मैंने उसी वक्त हटाया। मेरे को जो साइबर वाले सर थे वो बोलते तुरंत अभी कहीं नहीं जाना, पहले अपने क्रेडेंशियल से अपने नंबर हटाओ फटाफट। मैंने सबसे हटाया,
बैठ के, और भी मैं अपनी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे को चीज़ें समझ आ गई। हाँ, इस नंबर का तो मिसयूज़ करेंगे जिन्होंने भी ये काम किया है। मेरे को उन्होंने फिर समझाया कि ऐसे मेल जब भी कभी आपके पास आए तो आपको सबसे पहले उस नंबर, क्योंकि मैंने उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर दिया, मतलब गड़बड़ मेरे साथ, आप समझ रहे हो ना क्या मेरे साथ काम किया जा रहा, तो मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है। और इसका कारण सिर्फ प्लानिंग का ये है ताकि ना मेरी इमेज, मैं आपको अभी भी बोलती हूँ कि ना जो मेरे को लोग देखते हैं, ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए, लोगों को लगे कि ये ड्रामा करती है, इस तरीके की चीज़ें कर रही है, और मतलब जानबूझ के कर रही है इस तरीके से, मतलब समझते हो आप, ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप लोगों के मन में ये चीज़ आ जाए और मैं परेशान हूँ। और दूसरी चीज़ देखो, मैं अपने काम पे ध्यान ना दे पाऊँ, और सच में हुआ ऐसा मेरे साथ। कल मेरे 4 घंटे कल शाम को ख़राब हुए, मूड ऑफ हुआ मेरे को कितनी परेशानी हुई। और उसके बाद जब मैं मतलब आई हूँ, मतलब उसके बाद देख लो मेरे को कल मेरी, अब देखो मेरी मम्मी की वीडियो नहीं गई आज, मेरे पापा की नहीं गई, हो गया ना असर, काम पे पड़ा। अब मेरे काम पे ही असर पड़ा है, वरना मेरे पास एडिटिंग ही नहीं कर पाई। वो 4 घंटे मेरे ख़राब होने का मतलब ये था कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, मैं वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाई। और अगर मैं मतलब ख़राब ना होते तो मैं अपना टाइम से अपना वीडियो भी डालती, पापा जी की भी डालती। तो इस तरीके से लोग परेशान करते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। और मेरे साथ अकेली के साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुतों के साथ हो रखी हैं, और मैंने करवा भी रखी है साइबर में कंप्लेंट। कल भी मैं बात कर रही थी ना, तो सर बोलते कि आपको ना मतलब आप क्या करो, वहाँ से अपनी जो कंप्लेंट है हमारे पास ट्रांसफ़र करवा दो जाके ना, वहाँ पे यहाँ पे जो नियर बाय थाना है, क्योंकि मेरी कंप्लेंट ना नॉर्मल पुलिस स्टेशन में चल रही है, वो साइबर में नहीं चल रही है इस टाइम। साइबर से करी थी पर गलत जगह ट्रांसफ़र हो रखी है और वहाँ पहुँच गई है। तो मेरे को आज चक्कर लगेगा, आज या 1-2 दिन में जाके मैं वो काम करवाऊंगी, फिर वो अपनी स्पीड में। मतलब मेरे को अच्छा लगा कल उनसे बात करके। और कल का जो कल मेरी लाइफ में जो हुआ था उसकी क्लिप्स मैंने ली थी, उसकी मैं 3-4 मिनट की क्लिप ऐड कर रही हूँ इस वीडियो के अभी यहाँ पर। आप खुद देख लीजिए कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मेरे को कितनी परेशानी का कल सामना करना पड़ा है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, रात का टाइम था और करीबन बहुत लेट हो रखा था। और आपको ये भी पता है कि मेरा घर कितनी दूर है और मुझे कितने घंटे मेरे ख़राब हुए हैं, और मैं अकेली थी। और ना मेरे पास ना, मैं जल्दबाजी में ऐसी निकली ना, मेरे जेब में सिर्फ 70 रुपये थे इस टाइम। मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, पैसे भी लेकर नहीं चली थी। इवन ऑटो वाले भी 100 रुपये ले लेते हैं मेरे मतलब घर तक पहुँचने के लिए। तो कितनी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो और हमारे ना यहाँ पे ऑटो नहीं मिलते, आधे रास्ते तक ही जाते हैं, और फिर खाली हाईवे है और वहाँ पे मुझे पैदल जाना पड़ता है या फिर दिक्कत होती है। और पापा जी के पास भी मैं फ़ोन कर रही थी तो उनका फ़ोन ना जैसे कॉल जा रही थी, शायद साइलेंट पे होगा तो इसलिए नहीं उठा पा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे तो ऑटो मिल गया था, पर फिर भी आप खुद सोचिए, देखो लोगों ने मेरे को ना क्या किया, सिर्फ ये मैसेज कर दिया कि ना अभी की अभी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचो, ठीक है, इस तरीके का। तो मैं तो एकदम से डर गई ना, मुझे लगा पता नहीं क्या बात हुई। और मैसेज भी इस तरीके का कर रखा जिससे सही में लगे कि ना मतलब वहीं से ही कुछ आया हुआ है। तो मैं सच में गई, मतलब देखो मैं आराम से कूलर के नीचे लेटी आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, और मेरा बहुत मतलब इतनी खुश थी शाम को मैं। और मैं सोच रही थी चलो आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, मैं आराम से कूलर के नीचे किताब पढ़ूंगी, बैठ के आराम करूंगी। और मेरी लेकिन ज़िंदगी में आराम है कहाँ। जब भी सोचती हूँ थोड़ा आराम करूंगी लाइफ में, तभी कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब आप मुझे नहीं समझ में आता ये सारे लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मतलब मैं यहाँ से, जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, उससे आधे रास्ते के बाद ना ऑटो नहीं मिलते हैं। तो मेरी मम्मी ने ना ये भैया को फ़ोन मिलाया, बोलते कि ना आप वहीं पर ही थे एक्चुअल में, मतलब उन ये ना मतलब भैया जूस पीने के लिए उधर आते हैं, तो उस टाइम वहीं थे। तो फिर मेरे को मिल गए, क्योंकि आगे हमारे नहीं जाते, फिर हाईवे में पैदल जाना लड़की के लिए सेफ नहीं होता। अब अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। तो ये है भैया, आप मिल लीजिए, अंधेरा काफ़ी है, शायद फेस ना दिखे आपको। हेलो, पहचान तो गए होंगे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं जो, मतलब मैंने आपको पहले भी मिलवाया था इनको। तो ये भैया है, अच्छे पर्सन है, मतलब कोई बात नहीं, घर की बात है, पड़ोसी हो गए फिर। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए भैया, मेरे को पैदल आना पड़ता वरना अंधेरे में, वो भी हाईवे पे। आंटी जी जब आ गई ना, देखो हाँ जी, बात हो जाती है फिर। हाँ जी, नहीं मैं तो अपनी नॉर्मल था। चलो करो आप बात। तो जी मैं बस घर की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। अब जाऊंगी घर। आराम से कूलर के नीचे लेटी हुई थी और सोचा था कि अब मैं आराम करूंगी, आज मेरी छुट्टी है अब, क्योंकि मैंने आज टाइम से सारा मेरा वीडियो का काम भी हो चुका है, एडिटिंग भी हो चुकी है। आराम से 1-2 घंटे लेटूंगी, विहान के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। पर ना पता नहीं यार, मेरी चक्री बांध रखी है कुछ लोगों ने। बताती हूँ क्या हुआ है।
पता है बात क्या हुई, मैं बता ही देती हूँ आपको, यहीं पे ही बता देती हूँ। हुआ क्या कि मेरे पास ना मेल पे कोई मैसेज आया, बोलते कि ना हम ना साइबर से बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट है, आप फटाफट आओ, हमारे 24 घंटे के अंदर आओ, ये करो और अपना नंबर दो। मैंने अपना नंबर दे दिया बेवकूफ़ ने। उसके बाद मैं साइबर में गई तो उन्होंने मेरे को चेक करके बताया, बोलते उन्होंने क्या किया, साइबर वालों का एड्रेस ले लिया, कहीं से फ़ोन नंबर ले लिया, मतलब फ़ोन नंबर डाल दिया कहीं का, ईमेल आईडी फेक थी। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना फेक साइबर क्राइम बन के मेरा फ़ोन नंबर ले गए, बताओ। और मेरे को जब मैं वहाँ गई ना साइबर सेल में, मेरे को कितनी मुश्किल हुई, मेरे को 2-2.5 घंटे मेरे ख़राब हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 3 घंटे ख़राब। रात के अब 9-9:30 बजे मैं घर पे घुसूँगी सिर्फ वो मेल करके। और उन्होंने मेरे को बताया वो मेल ना बिल्कुल इस तरीके से लिखी हुई थी कि बिल्कुल फॉर्मल लगे कि हाँ वहीं से ही आई हुई है। पर बाद में जब मैं गई ना वहाँ पे साइबर में, उन्होंने चेक करके उन्होंने देखते ही बता दिया, बोलते तो फेक है, नकली है। फिर उन्होंने फिर फ़ोन करा, चेक करा, सारा कम करके पता करके बोला कि ये नकली है, ये आपका फ़ोन नंबर लेने का तरीका था, अपना आगे के लिए सेफ हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, देखूंगी अब मैं आगे का क्या करूंगी, अपना फ़ोन नंबर बदलूंगी। अब फ़ोन नंबर लीक कर दिया मेरा। ऐसे भी होता है, बताओ। बोलते मेरे को बोलते इस बोली ने तो बोली बोला मेरे को, बुद्धू ने मतलब अपना नंबर दे दिया बदले में। मेरे को पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मेरे को लगा ओरिजिनल है कुछ, मेरे को लगा हुआ होगा भाई कुछ, बट फिर बाद में पता चला मुझे कि वो नकली था, सब फेक था। चलो घर की तरफ चलते हैं, 3 घंटे बर्बाद हो गए, एक सिम नया ख़रीदना पड़ेगा, पैसे भी ख़राब गए, एनर्जी भी ख़राब गई, अच्छी खासी घर में बैठी थी। चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है मेरा, मिल रहा है। बस यही मैं आप सबको दिखाना चाह रही थी कि कल फिर इसीलिए रात को 12:30 बज गए मेरे को सोते सोते। वैसे ही नींद नहीं आ रही थी कि कौन है जो ऐसे मेरे पीछे लगा हुआ है या पीछे लगी हुई है जो मतलब ऐसे काम कर रहे हैं। और फिर सुबह भी फिर इसी वजह से थोड़ा लेट उठी। मतलब मेरा तो नुकसान हुआ ना, देखो ना कि मेरा ही लॉस हुआ इस चीज़ में फंस के। बस मेरे को आगे के लिए थोड़ा सा मैं अब अलर्ट रहूँगी और ध्यान रखूँगी इन चीज़ों से कि इस तरीके की मेल वगैरह आए या कुछ आए तो आगे के लिए सावधान रहना है मुझे। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।